जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सन 1947 से पहले भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन था, जिनके चंगुल से भारत को आज़ाद कराने के लिए देश के कई वीर सपूतों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी। वह वीर सपूत महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन इन सब में एक महापुरुष थे जिन्होंने कहा था कि मिट जाए जब मिटने वाला, फिर सलाम आए तो क्या। तो आज हम उनके जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वह एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषा भाषी व इतिहासकार के रूप में भी जाने जाते थे, जो मैनपुरी व काकोरी कांड जैसी कई घटनाओं के प्रमुख किरदार स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति की धारा के प्रमुख अंध थे। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की, जिनका जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। 30 वर्ष की छोटी सी उम्र में देश की आज़ादी के लिए फांसी चढ़ गए अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की 11 जून को जयंती है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 11 जून 1897 में जन्मे राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई थी। बिस्मिल उनका उर्दू तखल्लुस उपनाम था, मगर वे राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। वे बिस्मिल थे जिनका हिंदी में अर्थ होता है आहत या जख्मी, जिसे आमतौर प्रेमी या प्रयाण माना जाता है। बिस्मिल यानी आज़ादी के प्रेमी। क्या ही उपनाम है और क्या ही है उनसे जुड़ा एक संयोग। बिस्मिल की एक चर्चित और अंतिम रचना सिर्फ इसलिए जेल के बाहर जा सकी थी कि जज ने उसे प्रेमी का ख्याला समझा, जबकि वह तो अमर क्रांतिकारी का अपने साथियों को उल्हारना था। वह काकोरी कांड में गिरफ्तार होने के बाद की बात है। क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल पर मुकदमा दायर हो चुका था। बिस्मिल ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध क्रांति जारी रखना चाहते थे। इसके लिए उनका जेल से बाहर आना आवश्यक था। उन्हें जेल से छुड़ा लेने के प्रयासों में देरी देख बिस्मिल ने जेल के भीतर से एक गज़ल लिखकर उलाहना भेजा था। मजिस्ट्रेट ने इसे इश्क का पैगाम समझकर बाहर भेजने की अनुमति दे दी थी। उनकी यह अंतिम रचना थी। राम प्रसाद बिस्मिल ने सन 1916 में 19 वर्ष की आयु में क्रांति मार्ग पर कदम रखा था। 30 वर्ष की उम्र तक 11 सालों के दौरान उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और स्वयं ही उन्हें प्रकाशित किया। उल्लेख किया जाता है कि अपनी किताबों के विक्रय से मिले पैसे से उन्हें ब्रिटिश राज में क्रांति जारी रखने के लिए हथियार खरीदे। राम प्रसाद बिस्मिल के पूरे जीवन का उद्देश्य केवल आज़ादी था। वे अपने अन्य साथियों की तरह आज़ादी की तमन्ना में जिए और फिर उस चाहत को पूरा करने की दिशा में प्राण न्यौछावर कर दिए। शहादत के 94 सालों बाद आज जब उनकी जयंती पर याद करते हैं तो कुछ सवाल सोचने पर विवश कर देते हैं। हम ठहर कर विचार करना होगा कि राम प्रसाद बिस्मिल जैसे अनगिनत शहीदों ने जिस आज़ादी की उम्मीद और कल्पना की थी, उसे पाकर हम अभी कहाँ हैं। आज़ादी के लिए बेकरार राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी गज़ल क्रांति गीतांजलि में लिखा था, मादरे हिंद गम नींद न हो, अच्छे दिन आने वाले हैं। आज़ादी का पैगाम तुझे हम जल्द सुनाने वाले हैं। हिंद ओ मुसलमान मिलकर जो चाहो सो कर सकते हैं। ए चरखे कुहन हथियार हो जो तू, पुरजोर हमारे नाले हैं। मगलूल है जो होंगे गालिब, महकूम है जो होंगे हाकिम। कब ऐसा एक सा दौर रहा जिसका कुदरत के दौर, तिल्फ उनको ही समझ लेना जी बहलाने को। यूँ तो हमें स्वतंत्र हुए 75 वर्ष होने को आए हैं, मगर आज़ाद ख्यालों और सत्ता पर उठते सवालों के बीच अभिव्यक्ति को कैद करने के प्रयास सतत हो रहे हैं। विडंबना यह है कि कई लोग हैं जो लोकतंत्र को अनुपयुक्त करार देते हुए सैन्य अनुशासन की पैरवी करते हैं। कहा जाता है कि आज़ादी हमसे संभाली नहीं जा रही, प्रतिबंध ही हमें सलीके में रख सकता है। बल प्रयोग से ही अनुशासन आता है। इस सोच को विकसित कर नेपथ्य में विरोध के स्वरों पर लगाम लगाने के भरसक प्रयोग होते हैं। क्या यह वह ढंग नहीं है जिसके लिए राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था, सितम ऐसा नहीं देखा, जफ़ा ऐसी नहीं देखी, वो चुप रहने को कहते हैं जो हम फरियाद करते हैं।
बिस्मिल ने लिखा था, काश अपनी ज़िंदगी में हम वो मंजर देखते। क्या यह वह मंजर है जिसके लिए वो जिए और शहीद हुए? देश के हालातों को कई ऐसे सवाल उठते हैं कि क्या इस आज़ादी के लिए लाखों शहीदों ने जीवन आहुति दी थी? क्या हमारा समाज इस लोकतांत्रिक मूल्यों को वहन करने में समर्थ है? बीते दिनों कोरोना महामारी के दौरान मौत के तांडव के बीच हमने लूट, मुनाफाखोरी और अमानवीयता की पूरी हदें पार करते देखा है। क्या इस माहौल के बीच शहीदों ने यह ना सोचा होगा कि हम भी आराम से उठा सकते थे घर पर मौज? आह की कातिर स्वरों के बीच उम्मीद की महीन ही सही मगर उछली देख यह थी कि कई युवाओं ने मिलकर यहाँ एकल प्रयत्नों के जरिए साहित्य के हाथ बढ़ाए थे। शायद ऐसे ही युवाओं के लिए बिस्मिल ने लिखा था, नौजवानों यही मौका है, उठो खुल खेलो, खिदमते कौम में जो आए वला सब झेलो। देश के वास्ते सब अपनी जवानी दे दो, फिर मिलेगी ना ये माता की दुआएं ले लो। देखे कौन आता है ये फर्ज बजा लाने को। लोकतंत्र हमें सवाल उठाने का मौका देता है और इस बहाने सही और गलत का फैसला व्यापक बहस से किया जा सकता है। आज़ादी के दीवानों को उनकी जयंती पर याद रखने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि हम खुद को और अपने तंत्र को टटोलें, देखें कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, भविष्य के लिए कौन सी इबादत लिख रहे हैं। और उन्हें 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई।